नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म में आज बात करेंगे गोवर्धन और अन्नकूट पूजा की। कहते हैं इस दिन पूरे विधि विधान से पूजन किया जाए तो श्री कृष्ण हर विपदा को दूर कर खुशहाली का वरदान देते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मनाई जाती है गोवर्धन और अन्नकूट पूजा और क्या है इसका विधान। आज यही आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आज की पूजा आपको धन धान्य से पूर्ण कर सकती है। गाय की पूजा और सेवा का मिलेगा लाभ, धन धान्य से पूर्ण करेगा कृष्ण मंत्र का जाप, प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगी गोवर्धन पूजा, अन्नकूट के दिन बरसेगी श्री कृष्ण की कृपा। अन्नकूट के पर्व में श्री कृष्ण की कृपा तो मिलती ही है, साथ में गौ माता की पूजा और सेवा को भी बल मिलता है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वैदिक मान्यता है कि गाय के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजा से ब्रह्मांड की पूजा का फल मिलता है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर का विशेष महत्व है, पर सवाल उठता है कि आखिर इस गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा का महत्व क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं अन्नकूट और गोवर्धन पूजा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। ये प्रकृति की पूजा है जिसकी शुरुआत श्री कृष्ण ने की थी। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से शुरू होकर पूरे देश में फैल गई। हमारी संस्कृति ही नहीं, विज्ञान भी अब गोधन की चमत्कारी शक्तियों पर भरोसा करने लगा है। गाय से प्राप्त होने वाली चीजें जैसे गोबर, दूध और अन्य सामग्री बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाती हैं और इनके प्रयोग से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। इस दिन अन्नकूट की भी पूजा होती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे की जाती है अन्नकूट पूजा। इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। इस दिन गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है। गायों को फल और मिठाइयाँ खिलाने की भी परंपरा है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। फिर फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से उसकी उपासना की जाती है। खाने में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि इस पूजा का विधान श्री कृष्ण ने ही किया था। कहते हैं कि गोवर्धन पूजा इंसान को धन धान्य से पूर्ण तो करती ही है, साथ में प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करती है। आइए जानते हैं कि क्या है गोवर्धन की पूजा का सही नियम। सुबह शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। पास में ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। फिर पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं। गोवर्धन की कथा सुने, प्रसाद बांटें और सबके साथ भोजन करें। गोमाता मानव जीवन के लिए ईश्वर का दिया वो वरदान है जो अपना सर्वस्व हम पर न्यौछावर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय के महत्व को बताया और समझाया है। कहते हैं इस पूजा का विधान श्री कृष्ण के कहने पर ही हुआ था। तो अगर आप भी चाहते हैं सुख समृद्धि का वरदान तो कीजिए अन्नकूट और गोवर्धन पूजा, आपको होगा कल्याण। कहते हैं अन्नकूट की पूजा से घर में खुशहाली का प्रवाह होता है और साथ ही इस दिन कुछ विशेष प्रयोग आपकी कुछ विशेष समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक किसी वजह से आपकी गोद सूनी है तो आज के कुछ खास उपाय आपकी इस कामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो किस प्रकार पूजा करने से आपके परिवार में आएगी खुशहाली और कैसे मिलेगा आज संतान प्राप्ति का वरदान, आइए जानते हैं।
अन्नकूट पूजा के बारे में पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये पर्व द्वापर युग में शुरू हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन और गायों की पूजा के लिए पके हुए अन्न भोग में लगाए थे, इसलिए इस दिन का नाम अन्नकूट पड़ा। कई जगह इस पर्व को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन इंद्र के घमंड को तोड़ा था और इसलिए इस दिन बाल गोपाल की पूजा का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे नियम धर्म से पूजा की जाए तो व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो जाता है। तो इस दिन कैसे आए आपके घर खुशहाली, आइए जानते हैं। अन्नकूट के दिन घर में बहुत सारे पकवान बनाएं। पकवानों में प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। भोजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाएं। फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर में खूब समृद्धि और खुशहाली आएगी। ज्योतिष के जानकारों के माने तो गोवर्धन पूजा के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं जो जरूर सफल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा पर संतान प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करें। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं। इसमें गंगा जल और तुलसी दल मिलाएं। शंख में भरकर भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद क्लीम कृष्ण क्लीम का 11 माला जाप करें। फिर पंचामृत ग्रहण करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 साल की उम्र में 7 दिन और 7 रात तक अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर थामा था गोवर्धन पर्वत। एक अंगुली पर विराट पर्वत थामकर इंद्र के अहंकार को खत्म किया था। इस कथा के सार को समझिए, फिर परमात्मा स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। फिलहाल धर्म में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द लौटेंगे और आपको बताएंगे वो खास उपाय जो आपको संपन्नता के शिखर तक ले जा सकते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म। आज हम उन खास उपायों की बात कर रहे हैं जो आपको श्री कृष्ण की कृपा दिला सकते हैं, आपको सफल और संपन्न बना सकते हैं। तो किस उपाय से मिलेगा आपको संपन्नता और सफलता का वरदान, आइए जानते हैं। गोवर्धन पूजा से खुलेंगे संपन्नता के द्वार। जीवन में मिलेगी सफलता अपार। हर तरफ होगा आपके नाम का गुणगान। श्री कृष्ण की कृपा से होगा कल्याण। गोवर्धन की कथा से सीख मिलती है कि जो सच्ची निष्ठा से परमात्मा की शरण में जाता है उसकी रक्षा का भार परमात्मा स्वयं उठाते हैं। लेकिन गोवर्धन की पूजा से और भी कई लाभ हैं। आज के दिन के विशेष प्रयोग से आप जीवन में संपन्नता और लगातार सफलता का आनंद उठा सकते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। गाय को स्नान कराकर उसका तिलक करें। उसे फल और चारा खिलाएं। गाय की 7 बार परिक्रमा करें। गाय के खुर के पास की मिट्टी लें। ये मिट्टी कांच की शीशी में अपने पास सुरक्षित रख लें। इस मिट्टी का तिलक लगाकर जहां भी जाएंगे कामयाबी मिलेगी। तो इस गोवर्धन पूजा में गौ माता की सेवा करें। शुभ फल स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको देंगे। धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में होगी बात भैया दूज के महत्व की और उससे जुड़ी कुछ खास बातों की। आप देखते रहिए आज तक।